मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था। सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी। गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी। हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे। सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था। 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई, शादी हुई भी है ना? यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी, मैं प्रणाम, मैं माफी के साथ आपको यह कह रहा हूं, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है, इन्हें सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का है करके। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो? ये हम ऐरे गैरों के लिए अब नहीं। इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश, कैसे कैसों को हमने अपनाया है। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। उसमें दोस्तों, ये अगर ताकत तुम नहीं देगे तो आज इस मुल्क के हालात, हर चीज, हर डिपार्टमेंट, हर एक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी ईडी से डराओ, कभी इनकम टैक्स से डराओ, कभी पुलिस से, कभी सीबीआई से, कभी एनआईए से डराओ। पूरी तरह से मीडिया को खरीद लिया गया है। हमारी जबान, हमारे मुद्दे कोई उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब खड़े रहते हैं और बोलते हैं, जिस दिन असद साहब का बोलने का वक्त आता है, अख्तर भाई, कई मर्तबा मैंने, राजद के भी एमपी मेरे पास आते हैं, जेडीयू के भी एमपी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, और हद तो यह है कि बीजेपी वाले भी आकर मुझसे पूछते हैं, आज बोलेंगे साहब, आज बोलेंगे? तो हाँ बोलेंगे। आज काय पे बोलेंगे? मैं बोला आज बोलेंगे कम, तुम्हारी बजाएंगे ज्यादा। बैठो, सुनो, बहुत मजा आने वाला है, कैसा धुलाई करते हैं करके। अकेला बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाइयों, बहुत हिम्मत लगती है कि 543 का ऐवान, उस ऐवान के अंदर अकेला अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पिछले 20 सालों से तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं सोचता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है। अकेले इतने बड़े ऐवान के अंदर आपको जब देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है असदुद्दीन अवैसी साहब को यह हिम्मत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। तुम यहां पर राणा को ताकत दो, असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर और डट कर खड़े रहेगा।
तुम यहां पर राना को जिता कर लेकर आओ, यह जीत राना की नहीं होगी, असदुद्दीन अवैसी के उन ख्वाबों की ताबीर होगी जो पिछले 20 साल से देखते आए हैं। सारी कोशिशें चल रही है, नहीं मजलिस ने नहीं जीतना चाहिए, मजलिस यहां पर अपने कदम नहीं जमाना चाहिए। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि यह सिर्फ मुसलमानों की जमात है, इनका सिर्फ एक एमपी हैदराबाद से है, कई सारे लीडर महाराष्ट्र में आकर बड़े बड़े भाषण ठोकते थे। जब एमआईएम मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई, कहते थे कि ये इकलौता एक एमपी है, जिंदगी भर एक ही रहेगा। उन्हें क्या मालूम था कि यहां के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें मुझे वोट नहीं दिए, लेकिन मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह के सामने सिजदे किए थे, जिसकी वजह से आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले नहीं बैठते हैं, उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर उनके साथ बैठता है। और नतीजा क्या हो गया, जब असद साहब जब भी खड़े रहते थे तो कोई तो भी एक आध चिल्लर खड़ा हो जाता था, कोई तो भी चिल्लर खड़ा रह के कुछ तो भी बोलता था। अब असद साहब जब बोलते हैं तो उनका भाई पीछे जाकर बैठता है, और कोई भी पाकी पिंगा खड़ा हो जाता है कुछ बोलने के लिए तो उनका असद भाई का भाई पीछे से बता रहे चल बैठ रहे बैठ। बस यही तकलीफ। बोले एक था वो इतना बोलता था, ये दूसरा आया ये भी बहुत बोलता है। अब उनको ये क्या मालूम है कि तीसरा जो किशनगंज से आने वाला है वो कितना बोलता है। आज ये कहा जा रहा है ना कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक 75 सालों तक हमने क्या किया, महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था, तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया 75 साल, जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था, 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था, हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई शादी हुई भी है ना?